हेलो गाइस, मिस्टर मैकेनिक में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं KTM ड्यूक 200 जिसका इंजन हमने ओपन किया था और अब हम उसका इंजन फिटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी पार्ट्स पड़े हुए नीचे रखे हुए हैं धोके डीजल से, जैसे हमने अभी वॉश किया है। और अब हमें इसका ये फिटिंग करना है। जैसे कि अभी हमने इसका क्रैंक फिटिंग किया है, क्योंकि ये लेथ मशीन पे हमें एक पार्ट इसका जो एक बेयरिंग में केसिंग में लग के आती है और एक पार्ट बेयरिंग क्रैंक के साथ में आता है। तो इसका क्रैंक हम लोग लेथ मशीन से ही फिटिंग करा के लेके आए हैं, इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पर ठोकते हैं तो ये थोड़ा बहुत केसिंग में मार लग जाता है और पूरा आउट हो जाता है। और इसकी वजह से हमने ये क्रैंक लेथ मशीन से बिठा के लेके आ रहे हैं। और अब हम इसका क्रैंक नया पूरा डाले हैं, जिससे हमें बजाज का अगर हम लेते हैं तो बजाज का हमें 3200 में डिस्काउंट करके मिलता है। और KTM में लेते हैं तो 3700 कुछ रुपए का प्राइस है, जो वो हमें महंगा पड़ता है। इसलिए हम कभी भी लें तो बजाज KTM और NS का पार्ट जो है ऑलमोस्ट सभी पार्ट सेम आते हैं, तो हमें बजाज का लेना है। बजाज में हमें ये पार्ट सस्ता मिलता है। और अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये बाकी सारी पैकिंगें जो हैं ये यहाँ पर इसका देख सकते हैं आप, पुराना क्रैंक पड़ा हुआ है जो ये उड़ गया था ऑयल ना होने के कारण। और इसका पिस्टन यहाँ पर है, आपको मैं दिखाता हूँ। इसका पिस्टन क्रैक हो चुका है। वो क्रैक कहाँ पर है, यहाँ देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर ये पिस्टन क्रैक है, तो ये हमने पूरा ब्लॉक किट नया लेके आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पूरे शोरूम सामान बजाज KTM से सब सामान आया हुआ है, सब फिटिंग किया है अभी हम लोग ने। तो सब हम सेट कर रहे हैं इसे। इसकी पैकिंग सेट आप देख सकते हैं कितने की है, 305 रुपये की। और हमने मेन पैकिंग यहाँ लगा दिया है। और अब हम इसका केसिंग फिटिंग करेंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है मेन केसिंग में, आप देख सकते हैं ओनली क्रैंक रहता है और बैलेंसर ये क्रैंक बैलेंसर रहता है। और बाकी सब क्लच और मैग्नेट यहाँ पर ही रहते हैं। तो अभी मैं इसे फिटिंग करता हूँ, आप देखेंगे। पीछे कर दो भाई, देखो जैसे सही देखो पीछे कर दो। तो गाइस, तो हम इसे फिटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पैकिंग हमने लगा दिया है। और अब हमें इसे क्रैंक इसके अंदर डालना है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 स्लू रहते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2 डिस्टेंस रहते हैं जिसमें वो क्रैंक बैठता है। और फिर हमें उसे प्रेस कर देना रहता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक बार इसे हमें सेट करना है, व्हील घुमाना है, बैलेंसर चेक करना है। और पैकिंग सब तरफ चेक करने के बाद हमें इसे
गाइस मैंने मेन केसिंग लगा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकी के सारे वोल्टेज हैं जो हमें फिर चालू करो। तो जैसे कि आपने देखा हमने क्रैंक शाफ्ट लगा दिया है और अब हमें इसकी मेन केसिंग जॉइन करने के लिए जो आज के बोल्ट लगे रहते हैं वो लगाना है। और फिर उसके बाद मैग्नेट, क्लच, फिर उसके बाद ब्लॉक। तो गाइस जैसे आपने देखा कि हमने पूरी केसिंग फिटिंग कर दिया है और अब हमें इसे पिकअप कॉइल निकाला था जो यहाँ पीछे एक बोल्ट रहता है ये केसिंग टाइट करने के लिए। तो अभी हमने उसे वापस लगाना है। तो आपने देखा कि मैंने पिकअप कॉइल लगा रहे हैं इसका। तो केसिंग का बोल्ट उसके नीचे रहता है ना, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोल्ट है केसिंग का। ये केसिंग का बोल्ट है यहाँ पे अंदर वो बोल्ट है। ये बोल्ट को लगाने के लिए हमें ये पिकअप कॉइल निकालना पड़ा था। तो अभी वो बोल्ट टाइट हो गया है तो हमें ये पिकअप कॉइल वापस लगा देना है और फिर आगे फिटिंग करना है। और अब मैं इधर दिखाऊंगा आपको कि इसमें क्या क्या कैसे करना रहता है। यहाँ पर गियर चेंजर है, ये ऑयल पंप है जो पूरे बाइक को ऑयल सप्लाई करता है यहाँ से। तो ऑयल कभी अपने बाइक में कम होने ना दें आप, क्योंकि ऑयल जैसा भी कम होएगा वैसे आपकी बाइक का पार्ट डैमेज होना चालू हो जाता है। और ये पंप फिर जितना कम ऑयल लेगा उतना कम ऑयल सप्लाई करेगा और जब यहाँ तक ऑयल सप्लाई नहीं होगा तो फिर आप जाके इंजन इसका जाम हो जाता है। उसके कारण हमें इंजन खोलना पड़ता है, नहीं तो इंजन जल्दी जाम नहीं होता है और ना ही इंजन का पार्ट जल्दी कोई डैमेज होता है अगर आप प्रॉपर ऑयल डालते हैं तो। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने मैग्नेट लगाया, क्लच लगाया, मैग्नेट लगाया, क्रैंक लगाया। अब मैं क्लच फिटिंग करता हूँ, आप देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बड़ा मोटा वाइसर आता है जो बैलेंसर का रहता है क्लच क्रैंक का। तो पहले हमें यहाँ पे डाल के उसको लॉक कर देना है। अब ये हो गया। और अब हमें यहाँ पे एक मैग्नेट की है, वो की हमें यहाँ पर लगाना है। जो मैग्नेट मतलब यहाँ पे एक की रहता है, ये की हमें यहाँ लगाने के बाद में हमें इसका टाइमिंग भी देखना रहता है। टाइमिंग तो परफेक्ट हमेशा ध्यान रहना चाहिए, की तो लगाना ही है, हमें टाइमिंग का भी पूरा एकदम प्रॉपर ध्यान होना चाहिए। अब मैं टाइमिंग का आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो पहले हमें इसका एक पहले गियर लगा लेते, फिर मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ कि टाइमिंग कहाँ लगाना रहता है आपको। अब यहाँ दिखाइए आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइनिंग है, जो ये मार्किंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप एक मार्किंग देखते रहेंगे। हाँ, ये मार्किंग जो है ये टाइमिंग की मार्किंग है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक यहाँ पे गियर है, यहाँ पे भी आपको यहाँ मार्किंग दिख रहा है आपको। ये मार्किंग और ये मार्किंग दोनों सेम होना चाहिए। और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि ये दोनों परफेक्ट कैसे बैठेगा। तो ये गियर मेरा है, मेरे हाथ में है। और अब मुझे इस गियर को यहाँ पे लगाना है और ये गियर मैंने अभी यहाँ पर परफेक्ट लगा दिया है। और ये हमें
क्रैंक एकदम टॉप पे रखें और फिर हमें ये गियर मतलब ऐसा रहेगा कि जैसे आप इस मैग्नेट के मतलब इस गियर का ऐसा है कि ये खड़ा खड़ा रहेगा पूरा। आप देख सकते हैं अगर की अगर यहाँ पर है तो की के अपोजिट साइड में उसका टाइमिंग रहेगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसका ये लगा दिया है और अब हमें इसका क्लच भी फिटिंग करना है। तो आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर लाइनिंग के ऊपर ही ये मार्किंग है। यहाँ देख सकते हैं एकदम प्रॉपर नीचे थोड़ा ऊपर हल्का सा लो। हाँ ये देखो आप, ये लाइनिंग और ये लाइनिंग दोनों एकदम सेम टू सेम परफेक्ट हो गया है। अब इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, तो ये जो टाइमिंग चेन व्हील है तो इसे भी हमें सेम वैसे ही लगाना है। इसमें कोई टाइमिंग नहीं रहती है, ये मैग्नेट की पे लगता है। तो जैसा हमें मैग्नेट यहाँ पे वो लॉक था, वो लॉक लगाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वाइसर लगेगा। और मैंने दोनों वाइसर के बारे में आपको बताता हूँ। ये छोटा वाइसर है तो एक मोटा वाइसर है। तो यहाँ पे दो वाइसर रहते हैं, मैं आपको दोनों दिखाता हूँ। एक छोटा रहेगा और एक मोटा और बड़ा रहेगा। तो मतलब थोड़ा हल्का हल्का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा कुछ डिस्टेंस नहीं है। तो ये छोटे वाले जो वाइसर है ये क्लच बैलेंसर का है। और इसमें दोनों नट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नट दोनों सेम है, वाइसर सिर्फ छोटे बड़े हैं क्योंकि ये एक्सल मोटा है और ये एक्सल थोड़ा पतला है। तो उसके हिसाब से हमें ये देखो, ये इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। तो हमें एकदम परफेक्ट साइज का बनाना है। तो अभी मैं इसको लगा दिया है और अब मुझे इसका भी मैं देखता हूँ ये कितना बड़ा होता है। ये थोड़ा बड़ा है साइज से। तो हमें इसे क्या करना है कि इसको निकाल के हमें जो छोटा रहता है वो यहाँ पर लगाना है, बड़ा वाला जो है यहाँ पर लगाना है। तो मैंने आपको दिखाया छोटे बड़े वाइसर के साइज में। तो अब मुझे छोटा वाइसर यहाँ लगा देना है। और अब मुझे यहाँ पे दो नट है, एक का थ्रेड उल्टा है, एक का थ्रेड सीधा है। तो अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो ये उल्टा थ्रेड का है, वो इसमें नहीं बैठेगा, वो इसमें बैठेगा। और ये सीधा थ्रेड का है तो वो इसमें लगेगा। तो ये मेरा हो चुका है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे टाइमिंग चेन यहाँ से लेना है और वो टाइमिंग चेन मुझे इसमें लगाना है। अब हमारा मेन काम अब स्टार्ट होगा। इसके पहले जो हो रहा था वो तो इतना ही मतलब इतना टफ़ काम नहीं था। अब हमारा ये टफ़ काम जो होएगा थोड़ा वो यहाँ से स्टार्ट होएगा। जैसे अभी आपने देखा मैंने ये गियर लगा दिया है और टाइमिंग चेन भी लगा दिया है, व्हील लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें पहले गियर सॉफ्ट लगाने हैं। गियर लगाने के बाद में अब मुझे यहाँ पर एक वाइसर है और एक गियर चेंजर आता है और एक गियर ये रहते हैं। अब ये वाइसर हमें एक मोटा वाइसर, ऐसे दो वाइसर रहते हैं, एक बड़ा और मोटा रहता है जो यहाँ लगता है और एक ये रहता है पतला जो इसमें हमें इसके अंदर ऐसा लगा देना है। और उसके बाद एक पकड़ या टेस्टर लेके हमें इसको पीछे दबा के और ये इसके अंदर चेंजर में लगा देना है। आपको मैं दिखाता हूँ, टेस्टर के ज़रिए से इसको खोल भी सकता हूँ मैं, लेकिन उसे खोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मैंने आपने देखा कि ये यहाँ आ गया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर ये देखो चेंजर काम करने लगा है। तो मैं इसे यहाँ पर कहीं भी रख देता हूँ और ये कंप्लीट लग चुका है। अब इसके लिए हमें चाहिए एक 5 नंबर की 5 mm की एलंकी जो इसके अंदर लगता है। एक 5 mm की एलंकी वो अब यहाँ लगा दिया मैंने। वो लगाने के बाद में अब हमें इसे टाइट करना है। ये मैंने एलंकी लगाने के बाद अब इसमें मैंने टाइट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं गियर चेंज होते रहेगा इसका।
और ये मैंने फुल टाइट कर दिया है और आपको मैं दिखाता हूँ कि गियर शिफ्ट भी कैसे होता है। ये पूरे 6 गियर हो चुके हैं और अब मुझे का फर्स्ट एक गियर इसका शिफ्ट हो चुका है और अब मैं दूसरा मतलब 5वां से इस तरफ करूँगा। 2 हो चुका। तीन हो चुका, 3 4 हो गया, 5 6 हो गया पूरा। और ये न्यूट्रल हो गया है मेरा। ये यहाँ से फर्स्ट गियर और ये न्यूट्रल, ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर, और 5 6 5 इधर हो गया और ये 6 गियर। बाइक गियर सॉफ्ट बराबर घूम नहीं पाता है ना, इसलिए बराबर प्रॉपर हो नहीं सकता। आपको मैं गिन के भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे 6 गियर हो रहते हैं। आपका फर्स्ट गियर यहाँ से होता है और सेकेंड न्यूट्रल यहाँ पे हो जाता है और सेकेंड गियर यहाँ होता है। थर्ड 4 5 और 6 पे ये है। तो अब मैं इसे न्यूट्रल करता हूँ, न्यूट्रल शायद प्रॉपर हो जाएगा। 1 2 3 4 न्यूट्रल। ये मेरी बाइक न्यूट्रल हो गई है और ये मैं फाइनली इसको टाइट भी कर चुका हूँ। और अब हमें इसका मेन सॉफ्ट लगाना है। जैसे आप देख सकते हैं इसका सॉफ्ट यहाँ पर है। गियर सॉफ्ट में एक वाइसर रहता है और एक बड़ा स्प्रिंग रहता है और एक में चेंजिंग स्प्रिंग रहता है और एक रिटर्न स्प्रिंग रहता है जो यहाँ से अप डाउन करता है। तो अब हमें इसे यहाँ पर लगाना है और उसके बाद इसे कंप्लीट क्लच फिटिंग करने की करना है। ये अब परफेक्ट मेरा ये फिटिंग हो चुका है। अब हमें इसमें क्या लगाना है मेन, अब हमें क्लच हाउसिंग लगाना है जो क्लच प्लेट में आता है। तो पहले हमें एक बड़ा वाइसर बुश आता है, ये बुश यहाँ लगा देना है। उसके बाद मुझे क्लच हाउसिंग आप देख सकते हैं इसमें कोई टाइमिंग नहीं रहती है, तो ये क्लच हाउसिंग यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि मैंने टाइमिंग चेन लगा दिया है। और तो पहले हमें इसको बाहर निकालना है। तो ये मैंने फुल टाइट नहीं किया है, इसे टेम्पररी लगाया था। रुक जाओ, ये मैंने निकाल दिया है। अब हमें हाउसिंग लगाना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये और ये एकदम परफेक्ट मैच होना चाहिए, नहीं तो ये व्हील टूट जाता है, प्लास्टिक का रहता है।
तो ये सब चीज़ें में आपको ध्यान देना चाहिए, बाकी इतना इजी नहीं है सब। तो ये कंप्लीट फिटिंग हो गया है और अब मुझे यहाँ पर ये लगा देना है टाइमिंग व्हील, और अब ये लगा दिया है मैंने वाइसर, और ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब हमें टाइमिंग चेन लगा देना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा, और यहाँ क्लच में एक वाइसर आता है, ये मैंने लगा दिया है, और ये मेरा क्लच प्लेट है जो एकदम कंप्लीट ही फिटिंग ही है। इसको सब धो के हमने फिटिंग किया था साफ सुथरा करके, तो ये एकदम परफेक्ट है, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। और बेकार हो गया, ख़राब हो जाती है। तो आपने देखा मैंने क्लच हाउसिंग लगा दिया है, और अब हमें ये क्लच प्लेट लगाना है इसके। हमें सब क्लच प्लेट एक साथ में लगाना और एक सिंगल अलग कर देना है, क्योंकि कंपनी से भी वैसे आता है तो वो भी बेटर रहता है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता उससे। आप एक क्लच प्लेट अलग लगा सकते हैं, और उसके लिए वो प्रॉपर जगह दिया हुआ है। तो ये क्लच प्लेट मेरा असेंबली हो चुका है, और अब हमें इसकी मेन बोल्ट लगा दिया मैंने, और अब इसका स्प्रिंग और वाइसर लगा दूंगा। ये कंप्लीट हो जाएंगे मेरे। और ये आपको मैंने क्लच दिखाया, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं फुल इसका ये यहाँ पे चारों बोल्ट, खूटी पे 4 स्प्रिंग और वाइसर लगा दूंगा। क्लच कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्लच और कवर में फिटिंग कर दूंगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉक पिस्टन और हेड का काम कैसे करते हैं, और वाल टाइमिंग और वाल सिम्स जो रहते हैं वो सिम्स कैसे सेट करते हैं, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपने देखा था ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें 4 वाइसर स्प्रिंग लगाना है। ये चारों स्प्रिंग लगाने के बाद ये क्लच पट्टी है, और उसके बाद हमें ब्रश के 4 बोल्ट रहते हैं। सो गाइस ये सब फाइनल टाइट हो चुका है, और अब ये हमें इस यहाँ पे बेरिंग रहता है वो लगा देना है। वो लगाने के बाद हमें क्लच कवर पैकिंग रहती है वो लगाना है। तो क्लच कवर में 2 बुश रहते हैं, वो हमें चेक करना है कहाँ पर है। इसमें एक नहीं है और एक है, तो एक बुश मैंने यहाँ रखा था।
2 स्लू मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ और एक यहाँ पर। और तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है और अब हमें इसे पैकिंग लगा देना है। आपने देखा हमने पैकिंग लगा दिया है और अब हम इसका फाइनली क्लच कवर लगाएंगे, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको थोड़ा पोंछ देते हैं। दिखा भाई, क्लच कवर है जो अब हमें इसमें फाइनली लगाना है और वो कुछ इस तरह से लगेगा जहाँ पर तो गाइस फाइनल आपने देखा कि आप क्लच कवर लग रहा है और ये फाइनली लग चुका है और अब नीचे वो लगा देना है। फाइनली क्लच कवर कंप्लीट हो चुका है अपने का। अब मैं ब्लॉक फिट का। तो गाइस आपने देखा हमने इसका मैग्नेट के अंदर दोनों जो बैलेंसर गियर रहते हैं उसकी टाइमिंग हमने मिला दिया है क्रैंक का। ये सेम हो गया है। अब मैं इसका मैग्नेट फिटिंग करूँगा, आप देखेंगे ये दोनों सेम गियर के अंदर होना चाहिए। अब ये हो चुका है कम्प्लीटली और अब मैं इसका 1 वे किट लगाऊँगा और मैग्नेट फिटिंग करूँगा। तो ये 1 वे किट हमने इसका चेंज किया है अभी, आप देख सकते हैं। और फिर अब मैं इसका ये प्लेट इसके अंदर लगाता हूँ। तो ये मेरा इसके अंदर बैठ गया है। अब मैं यहाँ पे एक मैग्नेट की आता है, ये यहाँ लगा रहा हूँ। ये मैग्नेट की आपने देखा, ये की लगाने के बाद में मैं ये प्लेट लगाऊंगा और तो पहले मैं ये गियर यहाँ लगाता हूँ, उसके बाद ये यहाँ लगाता हूँ। ये दोनों कंप्लीट हो चुका है और अब मैं कम्प्लीटली मैग्नेट लगा दूँगा, क्योंकि इसके पहले भी मैंने 2 बार लगाया था तो चेक करने के लिए किया था। दोस्तों ये फाइनली लग चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये पट्टी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 1 वे किट का जो गेयर है वो गेयर को लॉक करने के लिए लगाया जाता है। तो कुछ इस तरह फिटिंग रहता है यहाँ पर। तो मैं इसे लॉक करता हूँ और फिर मैग्नेट टाइट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप।
कैश भी है और 10,000 ये 15,000, बाकी जो रहेगा वो पेमेंट में समझेगा तो जाएगा। टोटल अगर 2 डब्बा है तो 10,000 उसका हुआ, 5,000 रुपये उसको कैश भी है, तो उसके अंदर मदर डेयरी में काम करेगा उसका। ये हो गया फाइनली मेरा मैग्नेट कंप्लीट हो चुका है। 6-7,000 उसका निकलेगा लेबर और पेमेंट, 2 अब मैं महीने इसका का बोल्ट यहाँ पर आप देख पैसा सकते नया लाया था, वो जो ट्रेन के साथ में आया था वो बोल्ट मैंने लगा दिया है। अब मैं इसे फुल टाइट कर देता हूँ। और ये छोटे लोग के पास पैसा टिकता है। ठीक है। क्या लिखा है उसके अंदर? तौबा करके मांगता है। तो गाइस फाइनल मैग्नेट टाइट हो चुका है और यहाँ पे मैंने एक बोल्ट लगाया था लॉक के लिए। और अब मुझे देखो, तो इसका 1 वे किट जो मैंने टाइट किया था तो वो फुल टाइट नहीं हो पाया था क्योंकि ये मैग्नेट पकड़ने नहीं जम रहा था। इसलिए मैंने इसको मैग्नेट लगाने के बाद में और मैग्नेट लॉक करने का यहाँ पे पकड़ने मैग्नेट मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में टाइट करने का डिसाइड किया था। तो ये मैं फुल टाइट कर दे रहा हूँ। फोन पे वगैरह है क्या चलता है? देखो तो ये फुल टाइट हो चुका है। तो फाइनली हो चुका है भाई ये मेरा मैग्नेट का कंप्लीट। और अब मैं इसमें पैकिंग लगाया, आपने देखा ये पैकिंग लगाने के बाद में मैं इसका मैग्नेट लगाऊंगा। ये मैग्नेट कवर है जो यहाँ पर मैंने बोल लगा दिया है, अभी पैकिंग लगा दिया है। ये मैं कंप्लीट अब फिटिंग कर रहा हूँ। ये जो 3 बोल्ट मैंने बचा के रखा है, ये तीनों जो है यहाँ पे हाफ कोर लगेगा तब वो तीनों स्क्रू लगेंगे। बाकी सब कंप्लीट मैं कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट आगे वीडियो में देखेंगे। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं मैग्नेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। इधर से क्लच कोर, हाफ मैग्नेट कवर, क्लच कवर सब फाइनल हो चुका है। अब मुझे ब्लॉक पिस्टन फिटिंग करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको खाली ब्लॉक पिस्टन कंप्लीट फिटिंग करने का आएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को पूरा देखें और कोई भी गाड़ी के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिस्टर मैकेनिक में धन्यवाद।